है। कल्पतरु का ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है। कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं रह सकता है। उसकी सारी दीनता, उसके जीवन के सारे अभाव सब कल्पतरु दूर करने की सामर्थ्य। किंतु जो महापुरुषों का पावन सत्संग है, उस सत्संग की अपनी विशेषता है। पापन तापन तथा दैन्य, इन तीनों को दूर करने की अगर सामर्थ्य किसी में है तो एकमात्र जिसे महापुरुषों का संग मिल गया, उनका पावन दर्शन। हमारे स्वामी लिखते हैं कि संत विशुद्ध मिले ही राम कृपा कर। सत्संग और संतों का पावन संग जिसे जीवन में प्राप्त हो गया है, उससे बड़ा भाग्यशाली संसार में वो स्वामी जी तो यहाँ तक लिखते हैं, प्रथम भगति संतन कर संग। भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमें महापुरुषों के संग की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब महापुरुषों का संग करेंगे तो हमारे जीवन में विवेक की जागृति हो जाएगी, और विवेक की जागृत होते ही आपको अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ अपना कौन है, तो आप इस पर विचार करेंगे। जो आपके साथ हमेशा रह सके और हमेशा से रहा है, जो कभी भी आपका साथ न छोड़े, वही आपका अपना है। और ये संपूर्ण संसार वो ये सपना है। महापुरुष कहते हैं कि जीवन में अपने को अपना मान लो और सपने को सपना जान लो, बस निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जहाँ भी महापुरुष मिले, उनका सत्संग मिले, ऐसी कहीं व्यवस्था मिले तो हमें निश्चित रूप से समय निकाल कर पहुँचना चाहिए और उसका आह्वान करना चाहिए। हमारे संत तो यहाँ तक कहते हैं कि संत सभा झांकी नहीं, किया हरि गुणगान, नारायण तू कवन भी फिर चाहत कल्याण। अगर जीवन में कल्याण की भावना है, हम अपना कल्याण सभी चाहते हैं, तो करना क्या चाहिए? हमें महापुरुषों का पावन संग करना चाहिए, उनके सत्संग का लाभ लेना चाहिए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। वो स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि संतों का समागम और भगवान की पावन कथा इन्हें दुर्लभ कहा गया है। हम आपको ये सुलभ होता है तीर्थों में आकर के, महापुरुषों के पास आकर के ये सुलभता हमें प्राप्त होती है, और उनका संग करने से निश्चित रूप से हमारे आपकी जीवन का कल्याण होगा। यही रास्ता है आत्म कल्याण का। इन्हीं विचारों के साथ हम वाणी को विराम देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।